मेरा सब कर लिए मैंने और सारे काम कंप्लीट हो गए और इनको भी मैंने तैयार कर दिए हैं। और यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाई है, बाहर जलाई है, मैं यहाँ नहीं जलाती हूँ। अब 10:30 बजे 10:40 पे उदयपुर बस डिपो और अब मुझे लेना है अभी टिकट। और वैसे मेरे साथ और आने वाले हैं तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ। जय माता दी, आशा करते आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं निकल रही हूँ अब। सबसे पहले यहाँ पर मिलेंगे मुझे टिकट, साथ आ रहे हैं, मैं उनको फ़ोन करती हूँ 2 मिनट। घर से निकली तब तो मुझे सर्दी लगी थी और मैं सूरज पोल से उतरी हूँ इस बैग को लेके और चलती हुई आई हूँ। जब तक मुझे है ना सारी सर्दी उड़ गई है और अब तो मुझे सोल भी रखनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बस चलेगी तभी ओढ़ेंगे और यहाँ पर मुझे सर्दी नहीं लग रही है। देखिए जो मैं मोबाइल ये घर से चार्ज करके लाई हूँ वही है। और जब तक मैं जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक मैं पहुँचूँ जब तक तो मेरे को टेंशन ही रहेगी, क्योंकि मुझे हिसाब किताब से मोबाइल को चलाना पड़ेगा। तो उसमें मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है थोड़ी बहुत। तो पावर बैंक तो मेरे पास है नहीं है, देखते हैं कहाँ तक चलता है मेरा मोबाइल फ़ोन। भगवान करे कहीं बस में अगर चार्ज करने वाला मिल जाए। मैं जिनका इंतज़ार कर रही थी तो वो आ गए और हम लोग क्या है फटाफट बस में बैठ गए। सीट क्या है कि खाली मिली थी। तो ये है हमारे तो बाड़ेस के बहू है ये, तो ये आए हैं, ये रहते हैं उदयपुर में रहते हैं ये। और मैं आई हूँ दूर से, जो आपको पता है सबको, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर से। तो मैं तो सफ़र करती नहीं हूँ, आपको सबको मालूम है वैसे। तो अब ये है मेरी बाड़ेस की बहू और हम दोनों साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे। हेलो हाय कर रहे हैं, ये देखो मेरी मामी जी है। हाँ, तो आपने इनको देखा होगा पहले, मतलब लगभग 11 महीने पहले आए थे। तो एक ब्लॉग में है ये मेरे, तो इनको पता है कि नहीं है क्या पता, लेकिन मैंने इनका ब्लॉग शूट किया था। उस समय मैंने बताया नहीं था इनको, और क्योंकि हालात थोड़े से ऐसे ही थे तो पता है ना, उस समय आया था, थोड़ा काम था तो इसीलिए। और मोबाइल को भी सोच समझ कर मेरे को चलाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी हो जाएगी ख़त्म, पावर बैग है कि नहीं, जिसके बार बोल रही हूँ मैं। 11:30 बजे रवाना और शायद इसका टाइम है 11 बजे का। अब ये मुझे पता नहीं है कि लोकल है क्या एक्सप्रेस है, पर बस ये एक ही थी डिपो पे। मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि हमारे वर्षा के गए थे, बलीचा गए थे। तो बलीचा नहीं पहुँचे और सीधा सवीना पहुँच गए थे। तो वो है ना इन्हीं के घर पे गए थे, हमारे बाड़ेस बहू के घर पे। देखिए वो है ना सीधा क्या है कि बलीचा नहीं पहुँचे थे और वो सीधा पहुँच गए सवीना। वो 1-1.5 घंटा तक घूमे था और उनको जाना था बलीचा। तो मैंने वीडियो यहाँ पर पोस्ट की थी, छोटा सा एक तो मैंने कोई ब्लॉग शूट किए। और अब मेरी है तो ये मोबाइल की बैटरी हो गई है ख़त्म, यानी 20% बचा है। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तक अगर मेरा ये तो थोड़ा सा मोबाइल का चार्ज चल जाए तो अच्छी बात है, ताकि थोड़ी सी मैं वहाँ पर उतरने के बाद में भी वीडियो शूट कर सकूँ। थोड़ा सा देखती हूँ कि मेरी बैटरी जल्दी भी चलती है। ये आ गए हैं सर, हम पहुंचने वाले हैं आबू, और ये आ गया है आबू का बाजार। दिख तो रही नहीं। ये आ गया है मानपुर चौराया और मैं पहुंच चुकी हूँ आबू। तो आबू बोलते हैं, माउंट पीछे रह गया है और ये है मानपुर चौराया है। इतनी लोग यही काम है इनका, तो वीडियो बनाने का। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ आबू और मानपुर
और तब आई हूँ मैं हमारे जेठ जी की शादी में। जेठ जी की मेरी शादी में आई थी। आपकी शादी में तो वहाँ हुई थी ना, तो वहाँ थी ना, मैं तो मल्ला चलाई तो नहीं आई थी है ना, वहाँ पे आई थी ना। सोनू की शादी, पंकज उसके। जब आई थी मैं शादी में, वो बारात के साथ बहुत छोटी थी। और आज आई हूँ मैं। देखिए, आपको देखे ना, आपने इनको देखे ना मेरे ब्लॉग में। ये मेरे नैन पैसा है ना। देखिए हमारा घर, नैन पैसा का घर। और मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए तो अभी तबीयत ठीक है इनकी? हाँ अभी तो ठीक है। ये है मानपुर चौराया, आबू रोड का। माउंट आके पीछे रह जाता है। और हम आए हैं चाय की शॉप पे। ये हमारे बड़े ननद है और ये है सासू माँ, यानी मेरे क्या हुए बहन जी। तो हम चाय पीने आए हैं और चौराया घूमने आए हैं मानपुर। हमारे हस्बैंड का परिवार है, बहने ही है सारी। आ गए हैं वाटिका पे। वाटिका का डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है। और दादी और ये ये है दुल्हन के माता पिता। दादी की दूसरी शादी है ना। अच्छा यूँ ये है दादा दादी। अच्छा डेकोरेशन है। देखा तो शादी हो गई है रात को। मैं शादी के घर में एंट्री हुई और जाकर बैठी और मेरे चप्पल खो गए और मैं बिना चप्पल के आई हूँ वाटिका में। चप्पल नहीं पहन रखी है मैंने। जैसे ही मेरी एंट्री, मैं घर में जाके बैठी शादी वाले, और जैसे ही मैं चप्पल को पहन के चला गया। हाँ, बिना चप्पल के। लेकिन सच मानो तो मुझे बहुत अकेला अकेला लग रहा है यहाँ पे। अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक मतलब अपने साथ जैसे कोई होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि अपना कोई भी होना बहुत ज़रूरी है कहीं भी जाते हैं। तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेला अकेला बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बहुत सारी वैरायटी सारे कुर्सी है। डेकोरेशन काफ़ी सुंदर है।
खाने की तो सारी वीडियो बना ली है। आ चुकी है लेकिन बाहर घूम रही है, बारात आ रही है। अभी तो बारात अभी तो चढ़ेगी चढ़ी नहीं, अब चढ़ेगी। यानी बंदोई निकालते हैं बारात के जो तैयारी करके बैठे हैं सब बनाने के लिए। इधर मंडप की तैयारी शुरू हो गई है। फिर रात 10 या 10:30 बजेंगे। दुल्हन की माँ को है जो अभी चक्कर आ गए, वो गए हैं हॉस्पिटल और पता नहीं कितनी लगी है, वो आए भी पता चला चक्कर आ गए। और ये हमारे बड़े वाले मामी जी के सबसे बड़े वाले बेटी ओ ये सब यहीं पे मिले हमको जोधपुर से आए ये शादी में। ये हमारी भाभी का है ये जा रहे हैं अभी निकल रहे रात को। राम राम ये कन्या के बड़े भाई और भाभी कन्यादान करेंगे क्योंकि कन्या की माँ है जो अभी अचानक चक्कर आने पर हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, अभी तक नहीं आई हूँ। आधे जने हॉस्पिटल में ही है। वो व्रत और यज्ञ जो घर के अंदर यज्ञ होते हैं ना, उपन्यास यानी जो कथा होती है सत्यनारायण भगवान की या कोई भी, उस कथा के अंदर अगर आप दीदी को अपने साथ रखोगे तो ही वो आपके घर चलेगी। आपको स्वीकार है। दूसरा, हरि हे ओम हे विष्णुतम यशदेव सर्वः महासुरादिदेव वरदेश्वरम दिव्य देवादिदेव हो गए। पंडित जी ने क्या बोला है कि जो आपका परिवार है जो आगे बढ़ेगा तो उसकी है जो आप रक्षा करोगे तभी मैं आपके भाई चाबी दीदी के हाथ में दोगे और वो फैसला जैसा आपने कितनी अच्छी बात बता रहे पंडित जी। मैं इसको खर्च करूँ नहीं करूँ, अगर वो बोलेंगे हाँ ठीक है कि भैया फ्रिज लाना है तो फ्रिज लेके आ जाओ, नहीं लाना तो भैया चुप जाओ घर में आ जाओ। ऐसा स्वीकार है। पूरी सप्तशती में ना सबसे खतरनाक वचन इसलिए होता है कि अगर इसका जवाब दिया तो फंस गया इंसान, है ना। हाँ वो ये वाली बात है भैया, ऊँट भले कितना भी ऊंचा आ जाए एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे दब जाता है, इधर वो वाली चीज। ठीक है अब देखो कान खोल के सुनना भाई, कान खोल के सुनना खतरनाक एकदम जोर से बोलिए, बंद कर दो आवाज को। ठीक है। अत्यंत प्रबल काम वासना होने पे भी आप दूसरी स्त्री को अपने काम निगाहों से ना देखेंगे तो ही ये आपके वाम भाग में आएगी। समझ में आ गए? प्रीति को समझ ही नहीं आया। क्या समझना? समझदार है हमारी छोटी। तो भाई लाडो जी देखो गुजराती रहती हिंदी में बोल रहा कैसे अगली सी बैठना पड़ेगा। अभी मैं बुलवा दूँ
आंधदेव सर्वेश्वरम ईशांगदेव ईशान में क्या दिए सर्वज्ञ राजराजेश्वरम सुख होता है इससे कहते हैं मंगल सूत्र मंगलसूत्र की पूजा करें सौभाग्यतम यस्य देव वरदस्वतम यस्य देव अक्षतम यस्यादिदेव महासुरादिदेव सर्वज्ञो उनकी ननद है तो उसकी लॉकेट के ऊपर मंगलसूत्र पूजा कर रहे हैं। सर्वज्ञो आदेशरम देव संज्ञा डोरी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई मंत्र पढ़ूं अभी ये दे दो भाई हरि ओम सर्वः वाचस्पतं यदेव सर्वभ्यो वाचेश्वरम अभिष्टः देवेश्वरं कल्याणदेव सर्वभ्यो राजराजेश्वरं यदेव सर्वभ्यो सारे महासुरादेव संपन्न हो गई। सर्वभ्यो वाचेश्वरं भुवन्तं यस्य देव प्रशान्तदेव सर्वभ्यो राजेश्वरं भुवन्तः और आप लिखते रहना ये किसकी तरफ से पापा की तरफ से सोने की चैन लिखो ये लिखो आप खड़े होकर बोलो जोर से पापा की तरफ से। पापा की तरफ से एक सोने की चेन और भाई देने वाले बोलते हैं एक निकालो एक बार हाथ लगा दो खाली और पायल चांदी की भाई की तरफ से क्या है सोने के कान के झुमके नाक की बाली झटका क्या कहते हैं ये कमर का कमरबंद गुच्छा 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 जो भी है चांदी का इसकी तरफ सब घर वाले कर रहे हैं कन्यादान बाकी करो सभी ने स्टेज पे कर दिया देने वालों ने दे दिया क्यों दिए तो या 2:30 बजे तक फ्री हो जाएगा। ये हो गया है कन्यादान तो स्थल तो फोटो शूट कर रहे हैं वैसे ले लेके बस। अभी मैं आधे जने तो हॉस्पिटल में हैं और आधे जने यहाँ पर है और मैं ये रहेगा ठीक कि मैं को भी जाना है हॉस्पिटल तो देखती हूँ भगवान करे वो आ जाए ठीक हो जाए नॉर्मल से हमारे नरम जैसा नहीं तो सुबह फिर मैं भी जाऊँगी हॉस्पिटल हो जाएगा। इनकी गाड़ी अभी मेरे पास यहाँ पे व्यवस्था नहीं है जिसके जो मतलब साथ वाले होते हैं उनके साथ में तो जैसे कि अपने अपने पास होते हैं तो अपने गाड़ी में चले गए मैं इधर रह गई चप्पल पहले मैंने उनको देखा नहीं है तो आधे जने यहाँ पे भी नहीं जान रहे थे वो सब फिर भी जाएंगे आधे जाकर आ गए कुछ जिसको पता था वो अभी तक अब मेरे फ़ोन की भी बैटरी ख़त्म होने वाली है। मैंने जैसे ही वहाँ से उदयपुर से आई थी तब मैंने आकर 2:45 बजे इस मोबाइल को चार्ज लगाया। उसके बाद में मैंने मतलब अब वापस से वर्किंग की है ये रात के लगभग 2 बजे तक और फिर इस फ़ोन को देखती हूँ कहीं चार्ज लगाने की अगर सुविधा होगी क्योंकि तो वापस घर जाएंगे जब भी लगेगा यहाँ पे तो कोई लगेगा नहीं चार्ज फ़ोन मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा इस फ़ोन पर। सारी मीटिंग जो इकट्ठी हो रही है वो जूतों के लिए सिर्फ चर्चा हो रही है कि हमारे जूते कहाँ गए जूतों के लिए मीटिंग हो रही है।
अब विदाई की तैयारी हो रही है, अभी नाश्ता हो रहा है, सबसे पहले उसके बाद विदाई होगी। ले ले थैला। हाँ मेरा भी ले लो। नहीं है ना, ऐसे मैं सब्जी अब रोना मत। रोना मत। किशोर भाई आ जा बाबा। घर की चिंता मत करना। कहाँ जा वो? बस बस बेटा। मासी मासी बोला रही। मैंने तो पहले बोला था। आपको तो कौन है बंदा? ये तो वही भी दिखा नहीं बोल रहा। अभी देखेंगे आप बस अड्डे पर, बस है 10:15 बजे की, तो देखिए 9:50 जैसे उदयपुर जाने वाले हमारे साथ वो है। उदयपुर के बहुत सारे 2-3 मेहमान हो रहे थे, मैं भी उनके साथ आई हूँ। वो सब अपने अपने परिजनों के साथ बात कर रहे हैं। ये क्या है कि मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं कि अपने साथ मतलब परिवार तो परिवार ही होता है। एक मैं हूँ जैसे, या फिर मेरे साथ में मेरे कोई भी होते तो मतलब एक देरानी जेठानी होती है सगे में, और मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है हर एक चीज़ का। और अपन एक अकेले एक तो थोड़ा सा अलग लगता है। तो मेरे को तो मतलब हालांकि यूँ है, पर तब भी मुझे बिल्कुल है ना ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ पर अभी से बैठी हूँ, वैसे बात करने के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी सी अपन अलग से दिखते हैं। अलग से यूँ है कि मतलब एक अपना परिवार होता है और एक अपने मतलब है ना रिश्तेदार तो होते हैं, फिर भी अलग सा महसूस होता है, ऐसा लगता है मुझे। देख लो वैसे हिसाब से उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तो मुझे पता नहीं है
कहाँ तक पहुँचे। तो चल रही है बस 10:15 बजे बस अड्डे से। गाड़ी 10 मिनट के लिए है स्वरूपगंज, और इसमें अपन अपने पर्सनल काम निपटा के आ सकते हैं, यानी वॉशरूम वगैरह जाके आ सकते हैं। 10 मिनट के लिए स्वरूपगंज रुकेगी। अब हम आ गए हैं उदयपुर बस स्टेशन, और हम होंगे दोनों अलग अलग। ये अपने घर, ये हम अपने घर, तो एक एक हो जाएंगे। अब हमें घर जाना है। और मेरा जो सफ़र है शादी के घर से और शादी के अंदर तक और बाहर तक का बिना चप्पल के मैंने सफ़र किया है। तो मैं आ गई हूँ जिंक के ऑटो में, और गेट कहाँ पहुँची हूँ मैं अब? होकर चुराया मेरा घर आने वाला है। और मैंने मतलब आबू रोड जाने से, मतलब जहाँ शादी में एंट्री हुई थी, जैसे ही मतलब घर में शादी वाले जैसे ही मेरे चप्पल घूम गए थे, और मैंने पूरी शादी में मतलब पूरे आबू रोड में मैंने बिना चप्पल के ही है ना, तो मैंने पूरा आबू रोड भी घूम लिया। शादी भी है ना, शादी भी पूरी बिना चप्पल के ही अटेंड किया। मैंने चप्पल भी नहीं खरीदे वहाँ पे। और अभी भी है ना, मेरे घर से मैं बिना चप्पल के ही जा रही हूँ। उदयपुर से आबू रोड तक का सफ़र मैंने बिना चप्पल के ही किया है। मैं और चप्पल वहाँ से खरीद के लेकर आती, वो तो नए चप्पल वापस मेरे पहन के चले जाते हैं। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है चप्पल पहनने से। तो जैसे भी 7 को पहुँच ही गई थी, खाना ही कहा था, सभी घर के थे। मुझे जाना होता जब अलग से जाते जैसे। हाँ, तो डायरेक्ट चप्पल पहन के ही गई थी मैं। आज देखा था ना, वो एक चप्पल मैंने एक ही दिन पहने। शादियों का काम ऐसा ही होता है। और मैं बाहर तो जाके मैं खरीद भी लेती, बाहर से बाहर दुकानें भी थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जंगल में मकान था और रोड पे मकान था। चप्पल मैं खरीद लेती, लेकिन चप्पल जैसे मैं खरीदती और मेरे से खोलती तो वहाँ से वो चप्पल घूम जाते हैं। तो ये तो मेरा है सफ़र, क्योंकि मेरी किस्मत में ऐसा लगा तो जाती कहीं नहीं है ना, वो तो जाएगी ना, तो दुखी जरूर होएगी किसी न किसी चीज़ से। मैं चप्पल से दुखी होगी। कर रखी है मेरे, पोछा वोछा लगा कंप्लीट कर रखे है। मैं तो बस नहा लेती हूँ अब। जय माता दी, बाय बाय। तो करते करते आज घड़ी में 2 बज गई है। मैं वीडियो डाउनलोड कब करूँगी ब्लॉग, पता नहीं, क्या पता उल्टे सुल्टे भी आ जाएंगे तो क्या पता। ब्लॉग में इतनी सारी वीडियो पड़ी है, और चेक करते करते मेरे तो सिर दुखने लग गया। फिर कर रही हूँ चेक, देखूँ थोड़ी बहुत आ जाए तो आया भी जाए उल्टे सुल्टे वीडियो। इतने सारे वीडियो लिए तो सारे सही तो होते ही नहीं है, थोड़े बहुत उल्टे सुल्टे का मतलब है ना, मतलब आधे सही आधे गलत, तो उनको भी सेट करने पड़ते हैं। अब जितना मेरे से होगा ना उतना तो मैं वीडियो है ना थोड़े से मतलब होगा जब तक तो मैं ना सही डालूँगी, वीडियो पोस्ट में करूँगी। जैसे कि ब्लॉग में ब्लॉग के भी वीडियो बनते हैं, तो उसको ब्लॉग को भी बनाना पड़ेगा। तो आपके पता कौन से वीडियो का डबल भी अपन 2 या 3 बार उसका शॉट लेते हैं, तो हो सकता है गलत शॉट भी इसमें आ जाए। फिर भी मैं चेक कर रही हूँ वीडियो को, तो फिर भी अब